इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माँ श्रीमती चिरोंजाबाई, पुत्र श्री अशोक कुमार, विनोद कुमार, स्वर्गीय अभय कुमार एवं पवन कुमार, इंजीनियर आशीष, प्राची जैन, अंशुल, अंशुली, राजू, निशी, हर्ष, मोंटी एवं समस्त मोदी परिवार, गोने वाले, मालथौन, सागर, मध्य प्रदेश, श्री अजय, कल्पना, रिंकल, अजय शाह, पादरा, गुजरात, श्री केशोराम, शिरोमणि, सीए नीरज, सोनिया, सीए अंशिका, आगम जैन एवं समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। हम अपनी वृत्ति को ठीक करें। जब तुम्हारी वृत्ति ठीक होगी तो प्रवृत्ति में परिवर्तन आएगा, और जब प्रवृत्ति में परिवर्तन आएगा तो हमारे जीवन में नया एक रूपांतरण घटित होगा। आप चाहते हैं कि हमारी प्रवृत्ति सही हो तो वृत्ति को सही बनाओ। जो वृत्ति हमारी गलत है उससे परिणाम सही कैसे आ सकता है, परिणाम सही कैसे निकल सकता है। परिणामों को सुधारना है तो हमें अपनी मूलभूत प्रवृत्तियों को सुधारना पड़ेगा। यदि जीवन को साफ और स्वच्छ बनाना है, जीवन को महान बनाना है, जीवन आत्मा को पावन और पवित्र बनाना है तो ऐसी 16 कारण भावनाओं का चिंतन करना चाहिए। मैंने कहा था 12 भावनाएं भी हमारे जीवन के उत्थान में कारण हैं। 12 भावनाएं हमारे जीवन को महान बनाती हैं। 12 भावनाएं वे भावना है जो वैराग्य की जननी कहा गया है। भावना कोई सी भी हो पर भावना शुभ होना चाहिए और अशुभ से हमें बचना चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में कई तरह की भावनाएं होती हैं। एक शुभ भावना भी होती है, अशुभ भावना भी होती है, एक दुर्भावना भी होती है। कई तरह के मिसबिहेव होते हैं, दुर्भाव होते हैं, पर व्यक्ति उनसे जल्दी उलझ जाता है, उनसे जल्दी प्रभावित हो जाता है। यहाँ पर कितना भी उपदेश आपको दिया जाए, बहुत कम लोग होते हैं जो उससे प्रभावित हो पाते हैं। कभी किसी को गलत चीज़ों का प्रशिक्षण लेने के लिए नहीं जाना पड़ता है, पर अच्छाइयों को सीखने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है, फिर भी अच्छाई जीवन में नहीं आ पाती है। उन महान आत्माओं का दिग्दर्शन करो, उन महान आत्माओं के जीवन को पढ़ो उनके इतिहास को कि उनके जीवन में कितनी प्रतिकूलताएं आई, पर वो विचलित नहीं हुए, क्योंकि उनका पता था कि ये संसार के पतन के कारण है, हमें इनसे प्रभावित नहीं होना है। ये हमारी आत्मा के पतन के कारण है, मुझे इनसे प्रभावित नहीं होना है। मैंने ठान लिया है, व्रत हमारे जीवन के आधारभूत तत्व हैं। इन व्रतों का पालन करेंगे, निरति 4 व्रतों का पालन करेंगे तो हमारे जीवन का उत्थान होगा, जीवन का कल्याण होगा। आप भी यदि जीवन का कल्याण करना चाहते हैं, इस आत्मा को पतन से बचाना चाहते हैं, तो हमें छोटे छोटे व्रतों को अपने जीवन में आधार बनाना चाहिए। हमें अपने जीवन का मूलभूत संकल्प होना चाहिए। ये व्रत हमारी आत्मा के उत्थान के कारण है, हमें कहीं से कमी नहीं आना चाहिए। व्रत लिया है तो प्राणपण से इनका पालन करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे व्रतों में कहीं भी दोष नहीं लगना चाहिए, और दोष लग भी जाता है तो गुरु चरणों में जाकर के उनको शुद्ध करना चाहिए। व्रती तो बन जाते हैं, कैसे बनते? शुद्ध भोजन करना शुरू कर दिया, यही होता ना व्रती। ऐसी व्रती तो बहुत होते हैं, शुद्ध भोजन खाना शुरू कर दिया पर शुद्ध बोलना नहीं सीख पाते हैं, पूरी जिंदगी निकल जाती है। कितना झूठ बोलते हैं जीवन में पता नहीं, पर खाने मात्र, शुद्ध खाने मात्र से तुम्हारे व्रतों का पालन नहीं होगा। जब तक जीवन में शुद्धता नहीं जुड़ेगी, जीवन में शुद्धि नहीं आएगी, जीवन में विशुद्धि नहीं आएगी, तब तक तुम्हारे व्रतों का सही तरीके से पालन नहीं हो पाएगा। तो बंधुओं, शील और व्रत जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण कारण है, इनसे ही हमारी आत्मा पावन बनेगी, इनसे ही हमारी आत्मा का उत्थान होगा। यदि तुम्हारे जीवन में व्रत हैं, तुमने व्रतों को अंगीकार किया है, तो तय मान करके चलना, यह भाव तो सुधरेगा ही सुधरेगा, पर भाव भी तुम्हारा सुधरेगा। और एक बार तुम्हारे व्रत नहीं पल पाए तो यही भाव बिगड़ेगा और पर भाव भी बिगड़ेंगे। इसलिए हमें व्रतों को निरति 4 पालन करना है। इस भावना बाने का मतलब यही है कि तुम तीर्थंकर जैसे महान पुण्य का आश्रय करना चाहते हो तो बिना व्रत के कभी जीवन का उत्थान नहीं है, कल्याण नहीं है। आप देख लो, यहाँ पर मुझे पता पड़ा है
कैसे पता पड़ा? आप लोग शांति धारा करते हैं पर संकल्प नहीं लेते कि हमें दान करूं। शांति धारा करो या अभिषेक करो, बिना त्याग के तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। एक पाई भी दान दो, उस निमित्त से तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा, और जब पुण्य बढ़ेगा जीवन का उत्थान हुए बिना नहीं रहेगा। पुण्य तो चाहते हैं पर पुण्य की क्रिया में सही क्रिया करना नहीं चाहते हैं। आप शांति धारा रोज करना चाहते हैं, बिना त्याग के शांति धारा नहीं होती है। जब तक तुम अपनी गांठ से कुछ द्रव्य नहीं निकालोगे तब तक उसका तुम्हें पुण्य नहीं मिलेगा, और जब पुण्य नहीं मिलेगा तो तुम्हारी सारी क्रिया निरर्थक हो जाएंगी। मुफ्त में तो मदारी भी खेल नहीं दिखाता है, वहां भी 2 पैसे 4 पैसे तुम्हें त्याग करना पड़ता है, तब उसका तुम खेल देख पाते हो। खिलाड़ी भी होशियार होता है कि वो पैसे पहले मांगता है कि 2 पैसे दो 4 पैसे दो, तभी वो पूरा खेल दिखाता है। अरे हम त्रिलोकीनाथ भगवान के चरणों में जाते हैं, उनकी भक्ति करने के लिए जाते हैं। यदि हम अभिषेक और शांति धारा से जुड़ना चाहते हैं तो अपने हाथों से कुछ अपना दान तो त्याग तो करना चाहिए। वही त्याग और दान तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है, वही त्याग तुम्हें परमार्थ की ओर ले जाता है, वही व्रत तुम्हें संसार से मुक्ति दिलाने में कारण बनता है। आज तक जितने भी महापुरुष हुए उनने अपने जीवन में सर्वस्व का त्याग किया, आज वो हमारे आदर्श बने हैं, महान बने हैं। और यदि वो घर में बैठे रहते, त्याग नहीं करते, एक एक छोटे छोटे से व्रत नियम नहीं लेते, तो वो कभी महान बन पाते क्या? हम आपके बीच में, हम जैसे अनेकों साधु हैं, त्यागी वृत्ति है, उनने एक अंश में त्याग किया तो अणुव्रतों का पालन कर रहे हैं और सर्वस्व का त्याग किया। ऐसे दिगंबर मुद्रा को धारण करके आप सबके बीच में विचरण करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है अपनी आत्मा को पतन से बचाना है। जब आपके घर में कोई चोर घुसता है तो क्या करते? बचाव करते कि नहीं करते? क्यों? नहीं तो चोर चोरी करके चला जाएगा, हम लुट जाएंगे। बाहर की चोर की तुम्हें व्यवस्था पता है, कैसे व्यवस्था बनाना है कि मेरा घर ना लुट जाए। और पापों से हमारी आत्मा का पतन हो रहा है, क्रोधादि कसायों से हमारी आत्मा ग्रसित होती चली जा रही है। ये तुम्हें चिंता नहीं है कि कैसे हम क्रोधादि कसायों से हम अपने आप को बचाएं, कैसे हम अपने आत्मा को पाप से बचाएं। इसकी यदि चिंता तुम्हारे जीवन में होती है तो समझ लेना कि हम शील व्रतेश अनतिचार का पालन करते हैं, कर रहे हैं। आपको चिंता है क्या कि हमारी आत्मा का पतन हो रहा है? कितने लोग यहाँ पर जो व्रतों का पालन करते हैं, आप प्रतिमाओं को धारण करो ना करो ये बहुत ऊंची बात है। कम से कम लौकिक व्यवहार में, जीवन में जिन चीजों से अनावश्यक पाप जुड़ता है उनका तो हम एक त्याग कर सकते हैं। ठीक है, हम पाप से नहीं बच सकते हैं, घर गृहस्थी वाले हैं, घर में रहना पड़ता है, व्यापार करना पड़ता है, परिवार का पालन पोषण करना पड़ता है, हम पापों से नहीं बच पाते हैं। तो कम से कम जीवन में जो अनावश्यक पाप जुड़ रहे हैं उनसे तो हम बच सकते हैं। अब आप हिसाब लगाओ कि कौन से तुम्हारे जीवन में अनावश्यक पाप हैं जिनसे हम बच सकते हैं। कभी विचार ही नहीं किया। सुबह से शाम तक हो जाती, शाम से फिर पुनः सुबह हो जाती है, सारा जीवन हमारा पाप में ही निकलता है। कितने कम क्षण हमारे जीवन में आ पाते हैं जब हम संवर और निर्जरा कर पाते हैं, वरना आश्रय और बंद तो 24 घंटे चल रहा है। एक पल को भी कर्म का बंद नहीं रुकता है। आपको सिद्धांत पता होगा, कर्म 8 होते हैं, उसके 148 उत्तर भेद होते हैं, उनमें से 24 घंटे 8 कर्मों का आश्रय हो रहा है। यदि आयु 7 में बन रही होगी तब, लेकिन 7 कर्मों का तो आश्रय और बंद तो निरंतर चल रहा है। उस प्रक्रिया से बचे, सावधानी रखें। भगवान महावीर से गौतम स्वामी पूछते हैं कि भगवान ऐसा मैं क्या करूं जिससे पाप का बंध ना हो। कदम चरे कदम चिट्ठे, कदमा से कदम चरे, कदम भुंजे भाषिजे। हे भगवान, कैसे चलें, कैसे उठें, कैसे बैठे, कैसे खाएं, कैसे पिएं जिससे पाप का बंध ना हो। तो भगवान महावीर कहते हैं गौतम स्वामी से, हे गौतम,
चरम चरे चदम चिट्ठे चदम मासे चदम सहे। यत्नाचार्य पूर्वक चलो, यत्नाचार्य पूर्वक बैठो, यत्नाचार्य पूर्वक खाएं, यत्नाचार्य पूर्वक पिएं, यत्नाचार्य पूर्वक अपनी प्रवृत्ति करें, जिससे तुम्हारे द्वारा पाप का आश्रय नहीं होगा। यत्नाचार्य क्या है? सावधानी रखना। जहाँ पाप की संभावनाएं होती हैं वहाँ से अपने आप को बचाना है, वहाँ से अपने आप को दूर करना है, जिससे हमारे जीवन में पाप ना जुड़े। आप चाहते हो कि हमारे जीवन में पाप ना जुड़े? हर व्यक्ति चाहता है, हर मानव चाहता है कि हमारी आत्मा में पाप ना जुड़े, पर हमारा लिए रस उसी में आता है जिनसे पाप का आश्रय होता है। या मैं आपसे कहूं कि ये व्रत ले लो, ये नियम ले लो, तो आप कहें कल से आना ही बंद कर देंगे। यदि आहार के समय में आपसे इशारा करूं कि रात्रि भोजन का त्याग करो, महाराज श्री अभी नहीं होगा, अभी तो शादियां चल रही हैं, अभी तो मेरे बेटे की शादी होना है, अभी तो ऐसा होना है, अभी तो पार्टी में जाना है, अभी तो वहां जाना है। महाराज श्री दूसरा नियम दे दो, वो चल जाएगा, पर रात्रि भोजन का त्याग मत कराना। ये भाव, ये प्रवृत्ति, ये वृत्ति जब हमारे जीवन में से अलग नहीं होगी जब तक, तब तक हम व्रतों का पालन नहीं कर पाए। एक सच्चा धर्मात्मा व्रतों का पालन तभी कर पाता है जब उसके जीवन में कोई संकल्प होता है कि मैंने ठान लिया है अब मुझे रात्रि में भोजन नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए, एक साल में 6 माह का उपवास का फल मिलता है। कितना सस्ता धर्म है हमारा। यदि आपने साल भर में 6 माह तक तुमने मतलब एक वर्ष में रात्रि का भोजन त्याग कर दिया तो तुम्हें 6 माह को उपवास का फल मिलता है। ऐसा नहीं कर सकते क्या? अरे खाने के लिए पूरा दिन दिया है, पूरे दिन भर 12 घंटे खाओ, और यदि 12 घंटे नहीं खाओगे तो क्या होगा तुम्हारा? क्या जीवित नहीं रहेंगे? ये छोटे छोटे नियम हैं जिससे हमारी आत्मा में अपवित्रता आती, शरीर अपवित्र होता है। ऐसे हम शैम्पू का त्याग नहीं कर सकते क्या? उन चीजों का त्याग नहीं कर सकते जिनसे हमारे जीवन में हिंसा जुड़ती है। यही तो व्रत है, यही तो संकल्प है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप सुबह से उठ करके ब्रश करते हैं, किससे करते? कोलगेट से करते हैं। कोलगेट में क्या रहता है? हड्डी का चूर्ण रहता है। हम दांत साफ कर रहे हैं कि जीवन को अपवित्र बना रहे हैं। आप स्नान करने जाते हैं, ऐसी ऐसी साबुन आती हैं जिसमें चर्बी मिली होती है, जिसमें हिंसात्मक तरीके से बनाई जाती है। उससे हम कह तो रहे कि नहाने के लिए जा रहे हैं, और बल्कि गंदगी और जीवन में लेकर के आ जाते हैं। इनसे नहीं बच सकते हैं। छोटे छोटे नियम एक दिन बड़े हो जाते हैं। नियम छोटे और बड़े नहीं होते, उनसे जुड़ी हुई हमारी आस्था बड़ी होती है। ऐसे संकल्प से हम बने और सील और व्रतों का पालन रतिचार पूर्वक करें। जो हमने गुरु मुख से, जो गुरुओं के सामने जाकर के संकल्प पूर्वक नियम लिया है, उनका हम निरतिचार पालन करें। व्रत हमारे कहीं से भी दूषित नहीं होना चाहिए। यदि इस तरह की भावना हमारे अंदर पल्लवित होती है तो हम व्रतों का सही तरीके से पालन कर सकते हैं। जब हमारे जीवन में सही तरीके से व्रतों का पालन होगा तो हम तीर्थंकर जैसी प्रकृति का बंद कर पाएंगे, वरना नहीं। एक 80 साल के वृद्ध दादाजी आए, बोले महाराज श्री मुझे अच्छा वाला आशीर्वाद दो। 2 बार मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का नियम लिया, दोनों बार टूट गया। हंसने की बात नहीं है। आदमी के अंदर की दुर्बलता है, कमजोरी है। क्या भरोसा तीसरी बार भी नियम लोगे तो पालन कर पाओगे? पर तुम्हारे जीवन में अंदर संकल्प होगा कि ये व्रत हमारे कल्याण का कारण है, तो कभी तुम्हारा व्रत भंग नहीं होगा। ऐसे बहुत से नियम होते हैं। व्यक्ति भावुकता में आकर के नियम तो ले लेता है, पर पूर्णता उसको निभा नहीं पाता है। क्यों नहीं निभा पाता है? क्योंकि हमारे अंदर की कमजोरी है, हमारे अंदर की दुर्बलताएं हैं, हमारे अंदर की कमी है, जिस कारण से हम व्रतों का पालन नहीं कर पाते हैं। तो फिर तीर्थंकर जैसी प्रकृति का बंद कैसे करोगे?
तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाला वही साधक होता है जो चौथे गुणस्थान से लेकर के 8वें गुणस्थान तक इसका बंद का अध्वसान चलता है और इस प्रकृति का उदय 13वें और 14वें गुणस्थान में होता है। ऐसी महान पुण्य प्रकृति जो पूरे लोक के उद्धारक बन करके आता है, पूरे विश्व के कल्याण की भावना से जो ओतप्रोत होकर के भावना भाता है कि पूरे जगत के प्राणियों का कल्याण हो। दर्शन विशुद्धि भावना के साथ साथ शेष 15 भावनाएं जो भाता है वही तीर्थंकर जैसी पुण्य प्रकृति का बंद कर पाता है। हम सबके जीवन में वो आज समय नहीं है कि हम ऐसी पुण्य प्रकृति का आश्रय कर सके। भावना तो भा सकते हैं, आज नहीं तो कल जब हमारे जीवन में कोई केवली श्रुत केवली मिलेंगे। आज एक बाबूजी मेरे सुबह हमारे पास आए, बोले कि महाराज श्री मुझे कैसे पता पड़ेगा कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ मुझे जाना है। तो मैंने उनसे यही कहा, ये तो आज मालूम नहीं पड़ सकता है कि हम किस गति से आए थे और किस गति में जाना है, पर कर्म सिद्धांत हमारा ये कहता है कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें कर्म का फल मिलता है। यदि हमारी आयु मनुष्य गति की बंधी है तो मुझे मनुष्य गति में जाना होगा, और यदि हमने देव आयु का बंद कर लिया है, और देव आयु का बंद तभी होता है जब हमारे जीवन में व्रतों का पालन हो, हमारे जीवन में नियमों का पालन हो, हमारे जीवन में संकल्प मजबूत हो, तभी तुम स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ पाओगे। यदि हमारे जीवन में व्रत नहीं है तो हमारा जीवन कभी स्वर्गवासी नहीं बन सकता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माँ श्रीमती चिरोंजाबाई, पुत्र श्री अशोक कुमार, विनोद कुमार, स्वर्गीय अभय कुमार एवं पवन कुमार, इंजीनियर आशीष, प्राची जैन, अंशुल, अंशुली, राजू, निशी, हर्ष, मोंटी एवं समस्त मोदी परिवार, गोने वाले, मालथौन, सागर, मध्य प्रदेश, श्री अजय, कल्पना, रिंकल, अजय शाह, पादरा, गुजरात, श्री केशुराम, शिरोमणि, सीए नीरज, सोनिया, सीए अंशिका, आगम जैन एवं समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली।